कि हर परिवार में भाइयों का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, हर परिवार में माँ बाप का सम्मान ऐसा ही होना चाहिए। मैं गारंटी की बात कह रहा हूं सजनों, हर घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। खूब तो आप दान धर्म करोगे, खूब आपके पास पैसा आएगा। पहले के लोग जब पैसा आता था ना, तो कोई गौशाला खुलवाता था, कोई गायों की सेवा करता था, कोई नारायण सेवा संस्थान जैसे महाराज दिव्यांगों के ऑपरेशन आदि करवाता था, मतलब इस तरह के कार्य करता था, बावड़ी कुआ आदि इस तरह के कार्य करता था। और आजकल पता क्या करते हैं अपने लोग, जब पैसा आता है ना, तो पहले 5 लाख की गाड़ी थी, फिर 15 लाख की लाए, फिर 25 लाख की लाए, फिर 50 लाख की लाए, फिर 1 करोड़ की लाए, फिर 2 करोड़ की लाए। पहले महाराज 4 कमरे का फ्लैट था, फिर 8 का बना लिया, फिर एक कोठी बनाई, फिर बंगला बना लिया, ओ फिर महाराज ओ बस इसमें रह गए अपने लोग। लेकिन जो दान पुण्य धर्म करता है ना मेरे भाई, वो यहां भी वाह वाह और वहां भी, ध्यान देना, यहां भी वाह वाह और वहां भी। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग। पहले वो जो यहां के, दूसरे वो जो वहां के, तीसरे वो जो यहां के भी और वहां के भी, और चौथे वो जो न यहां के और न वहां के। 4 तरह के लोग होते हैं। अब आप जरा अपने आप में मिला लीजिएगा, मिलान करिएगा, अपने लोग कहां के हैं, मिला लीजिएगा। मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, यहां के कौन हैं? बोले यहां के वो लोग हैं जिनके पास में लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगला है, पर न कभी गौशाला में 1 रुपया दान किया, कभी नारायण सेवा संस्थान जैसे दिव्यांग भाई बंधुओं के लिए कुछ किया, न कभी किसी गरीब की सहायता के लिए कुछ किया। उनकी बात छोड़ो, कभी अपने परिवार में भी कोई गरीब है उसके लिए भी कुछ नहीं किया। वो लोग यहां के तो हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, इसलिए वहां ठन ठन गोपाल। यहां के हैं, वहां कुछ नहीं है। दूसरे हैं वहां के। वहां के कौन है? बोले यहां तो कुछ नहीं है, दिन रात भजन करते हैं, किसी का भी महाराज कोई काम होता है तो गांव में सबसे आगे रहते हैं, लोग कहते हैं वाह भाई आदमी बहुत बढ़िया है, आधी रात को बुला लो तैयार रहता है। बेचारे के पास पैसा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेवा है, जब बुलाए तब खड़ा हो जाता है, जब बुलाए तब खड़ा हो जाता है। पैसा नहीं है, सेवा है। तो वो यहां तो कुछ भी नहीं है बेचारा, रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहा है 2 समय की, पर अपना नाम लेता है, सेवा करता है, तो वो यहां का तो नहीं है, पर वहां का। मिलान करना, कहां के हो आप सब मिला लेना। यहां तो कुछ भी नहीं है पर वहां। और तीसरा, यहां का भी वहां का भी। वो मैं बता सकता हूं कौन है, हमारे कन्हैया लाल जी जैसे लोग, यहां के भी और वहां के भी। यहां भी महाराज कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से खूब आनंद है, खूब दया ठाकुर जी की। और जब यहां दान धर्म पुण्य करते हैं तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं आपको स्टाम्प के ऊपर कि वहां भी ठाकुर जी बढ़िया महल बना रहे होंगे आपके लिए, बढ़िया एयर कंडीशन लगा करके, बढ़िया फर्स्ट क्लास कई मंजिला महल बन रहा होगा। हाँ, इसको कहते हैं धर्म की जड़ हरी। अब महाराज बढ़िया एकदम, वहां भी सब माला वाला लेके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, बढ़िया एकदम, कि जिस दिन आएंगे उस दिन इनका स्वागत करेंगे, फूल बिछाएंगे और बढ़िया विमान में बैठा करके लेके जाएंगे, नहीं तो घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। पर जो दान पुण्य धर्म, देखो जब कथा का आयोजन होने लगा तो मैंने थोड़ा सा कहा था कि भाई थोड़ा सा नारायण सेवा संस्थान के सानिध्य में हो जाए तो दिव्यांग भाइयों के लिए भी ये सहयोग आ जाए थोड़ा। जिस संस्थान के अंदर में महाराज निस्वार्थ भाव से इतनी सुंदर सेवा, आप एक बार जाइए जरूर, जहां रेलवे स्टेशन से भी महाराज मरीजों को गाड़ियों से लेके आते हैं, गाड़ियों से छोड़ के आते हैं उनके, और उन सबके खाने की पीने की सारी व्यवस्था निःशुल्क। ऐसी संस्थान मैंने कहीं नहीं देखी जहां पर महाराज स्टेशन से मरीज को लेके भी आए। अरे मरीज को छोड़ो, रिश्तेदार को नहीं लाया जाता हमसे, वो रिश्तेदार आए तो सोचते रिश्तेदार आ गया कैसे भैया, तो टैक्सी करके आ जा, घर में कोई नहीं है लाने वाला, कोई है नहीं, वो वहां गए, आलस्य होता है। पर वहां चाहे वो किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी प्रदेश का हो, किसी प्रांत का हो, लेकिन हर मरीज को भगवान समझा जाता है और उसके लिए गाड़ियां लगी होती है, जैसे कोई अपना आ रहा हो। महाराज वहां स्टेशन पे गाड़ियां लगी होती हैं,
लेकर के आते हैं, वापस छोड़ करके आते हैं। और सजनों, उसकी जांच भी फ्री, उसका ऑपरेशन भी फ्री, उसकी दवाइयां भी फ्री। क्यों? आप हम जैसे लोग जब दान देते हैं तो उस पैसे से वो सारा काम फ्री में होता है। और वहां मरीज के साथ में 2 आए, 4 आए, 6 आए, जितने लोग आए उन सबका खाना रहना सब फ्री, 1 रुपया का महाराज खर्चा नहीं। जब मरीज घर में गया तो उसके साथ में जो दवाई दी वो भी फ्री। कोई पैर कटा हुआ बेचारा आया, उसका पैर ऐसे लगवाओ तो महाराज वो 50 हजारों लाखों रुपए लग जाता है, वो भी फ्री। मिलेगा ऐसा संस्थान? जब मैंने भैया परिवार से कहा कि अगर नारायण सेवा संस्थान के सानिध्य में हो जाए तो कई लोग सोचते हैं ना 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 ए महाराज अलाउंस मांगना तांगना बेकार, हम पैसे लगा रहे, हम ऐसा क्यों करेंगे। कई ऐसे भी होते हैं आयोजक। और वाह, मैं धन्यवाद देता हूं, एक बार ताली बजा के आप इनका स्वागत करिए कि इन्होंने एक बार ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा महाराज धर्म का काम है तो हम सबसे आगे हैं, कथा का आयोजन तुम्हारा होना ही होना है, लेकिन अगर नारायण सेवा संस्थान के अंदर अगर मान लो थोड़ा हमारे एक आयोजन से और अगर फायदा होता हो किसी दिव्यांग का तो हम 100 बार आगे हैं। और मेरे भाई ये आगे आए, ये धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे लोग यहां भी वाह वाह और वहां भी, यहां के भी। और ये झूठी बड़ाई नहीं है, भागवत जी साक्षी है, दिल से मैं कह रहा हूं ये बात आपको। मैं कोई झूठी प्रशंसा नहीं है, मुंह देख करके प्रशंसा नहीं है मेरे भैया। यहां के भी और वहां के भी। और चौथे होते हैं न यहां के और न वो कौन है, रोड के ऊपर हैं, दे दे बाबा के नाम पे, मैया के नाम पे, दे दे बाबा दे दे, ऐसे मांगते रहते हैं। कोड हो रही है, लूले हैं, लंगड़े हैं, महाराज एकदम मांग रहे हैं। मांगते मांगते क्या करते हैं, शाम को ठेके पे जाके देख लेंगे। यहां भी कुछ नहीं और वहां भी न यहां के न वहां के। मेरे भाई, आपने एक बात सुनी होगी, धर्म की जड़ सदा हरि। सुनिए ना ये बात, धर्म की जड़ सदा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो वो जब पंडित जी को दान देता था, उनके जो पंडित जी थे, तो पंडित जी हमेशा बोलते थे धर्म की जड़ सदा हरि राजन, धर्म की जड़ सदा हरि राजन। अब उसके दरबारी जलते थे पंडित जी से मंत्री लोग कहते थे कि राजा सब कुछ इसी को देता है पंडित को, और पंडित इतना बोल देता है, और अब क्या करें, कोई उपाय कैसे करें। तो एक दिन राजा को लगा दिया, राजा जी ये पंडित जी आपको रोज कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरि, धर्म की जड़, एक बार देख के तो आओ, हरि एक सूख गई ही, देख के तो आओ जड़ है कि नहीं हरि, देखो तो सही आप आंखों से जा करके। बस पंडित जी बोल देते हैं धर्म की जड़ हरि, धर्म की जड़ हरि। अरे अपनी आंखों से देखनी चाहिए ना आपको। राजा ने कहा हाँ देखनी तो चाहिए, देखनी तो चाहिए। अब पंडित जी आए, दान धर्म किया। पंडित जी ने कहा राजन धर्म की जड़ सदा हरि। बोले पंडित जी वो हरि जड़ हमें दिखाओ कहाँ है। अब पंडित जी कहाँ दिखाएं, मुश्किल महाराज। पंडित जी बोले महाराज दिखाएंगे। घर पे आए, और घर पे आए एकदम उदास बैठे हुए हैं। बेटी ने पूछा पिताजी उदास क्यों हो। बोले बेटा क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत में फंस गया। कैसे? बोले राजा जब दान धर्म करते थे मैं रोज बोलता था धर्म की जड़ सदा हरि, धर्म की जड़ सदा हरि। जलने वाले दरबारियों ने राजा के कान भर दिए, और राजा कहते हैं मुझे धर्म की जड़ दिखाओ कहाँ हरि है। बोले बस पिताजी छोटी सी बात, दिखा देंगे। अरे बेटा कैसे दिखा देंगे। बोले पिताजी दिखा देंगे, टेंशन मत लो। राजा को बोलना जो अपने राज्य में तालाब है जहां कमल के पुष्प खिलते हैं, वहां हर अमावस के दिन अप्सराएं नहाने के लिए आती हैं, और उनके विमान में नीचे जगह, वहां छुप करके बैठ जाना, और जब ऊपर जाए तो वहां जाकर के देख लेना धर्म की जड़ हरि दिखाई दे जाएगी। अब राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, डरते रहियो परसरा में कदे न पाड़े प्रीत। अब महाराज ये तो राजा के मन में, राजा ने ठान लिया मुझे देखनी है धर्म की जड़ सदा हरि कैसे। तो वो महाराज उस अमावस के दिन गए, विमान में बैठे, और अप्सराएं नहा धोकर के ऊपर गईं। तो जब ऊपर गए तो वहां क्या देखा, बड़े बड़े महल बन रहे हैं महाराज, बड़े बड़े माड़िए बन रहे हैं, ओ बड़ा बड़ा बागान लगाया। अरे भैया जल्दी करो समय कम है, जल्दी करो, राजा जी आने वाले हैं।
किसी ने पूछा, कौन राजा जी आने वाले हैं? बोल, धरती पर धर्म सम्राट परम दानी महावीर महाराज। और उस राजा का नाम लेके कहा वो फलाने जी राजा आने वाले हैं, और उनके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये उनकी धर्म की जड़ यहाँ हरी हरी हो रही है। राजा खुश हो गया, वाह पंडित जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, भाई सच में धर्म की जड़ हरी है। हाँ, यहाँ तो बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी वापस वो राजा जी उसी विमान में वापस आकर के बैठ गए। अप्सराएं जब वापस उसी दिन आई नीचे धरती पर, राजा आकर के इतना खुश हुआ कि महाराज, राजा ने कहा, पंडित जी दिल खुश हो गया आज देख करके, अब तो और सबको बुलाओ, खूब दान लो, खूब पुण्य करो, खूब धर्म करो। मंत्री बोले, अरे भाई हद हो गई, ये बाजी तो उल्टी पड़ गई। हमने तो सोचा था पंडित जी को कुछ नहीं देंगे, निकाल देंगे, राजा ने तो और देना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, पंडित जी बोले, महाराज मेरी बेटी का ब्याह है, अब बेटी के ब्याह के लिए व्यवस्था। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, बोलो क्या चाहिए, जितनी व्यवस्था होगी हम करेंगे, चिंता मत करो, बेटी का ब्याह खूब धूमधाम से करो। दरबारियों ने सोचा ये मौका अच्छा है राजा को बहकाने का, हाँ ये मौका अच्छा है। तो दरबारियों ने जाकर के राजा से कहा, महाराज आप पंडित जी की बेटी के ब्याह में खर्चा लगा रहे हो, हाँ आप क्यों न ऐसा करो कि पंडित जी की बेटी से ब्याह खुद ही कर लो, तो सब कुछ ही पंडित जी की बेटी का हो जाएगा। और महाराज कहाँ लगाओगे, कोई ढंकावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, आप ब्याह कर लोगे? अच्छा। राजा ने कहा, हाँ ये बात भी ठीक है, बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी ऐसा करो, अब कहाँ वर देखोगे, अपनी बेटी का ब्याह हमसे ही कर दो। पंडित जी महाराज उदास राजा से बोले तो बोले क्या, घर में आके महाराज खाना भी नहीं खाया, बैठ गए। बेटी ने कहा कि पिताजी क्या बात है, इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? बोले, बेटा क्या बताऊं, राजा की बुद्धि खराब हो गई, दरबारियों ने भड़का दिया। राजा कहते हैं तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे से करवाओ। पिताजी इतनी सी बात है, आप राजा जी को जाके बोलिया ना कि महाराज एक बार जाकर के वो धर्म की जड़ देखिए आओ, बस बाद में मेरी बेटी ब्याह करने के लिए तैयार है। राजा ने कहा, ओ देखे आएंगे, कोई बात नहीं है। राजा विमान में बैठ करके ऊपर गया तो सारे महल तोड़ रहे थे, बगीचे उखाड़ रहे थे, उखाड़ो तोड़ो। राजा ने पूछा, अरे भाई क्यों उखाड़ रहे हो? अरे बोले वो राजा कोई डंका है, वो कहां बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हुई है? कहां बेचारे ब्राह्मण की कन्या से विवाह करने के चक्कर में पड़ा है, उसको यहां महल में रखेंगे, उसको तो उस महाराज कीड़ों की कुंड में डालेंगे, काटेंगे उसको। राजा तो कांपने लग गया, नीचे आके बोला, महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, ब्राह्मण की कन्या के प्रति ऐसे बोला। इन सारे दरबारियों को निकाल दिया महाराज, जेल में डलवा दिया। इन दुष्टों के चक्कर में आकर के मैंने ये बात बोली, महाराज आप तो कोई बढ़िया सा वर देखो, मैं धूमधाम से आपकी बेटी का विवाह करूंगा। मेरे भाई इसको कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी। आहा, तो भाई बड़े भाग्यशाली है हमारा ये कन्हैयालाल जी का परिवार। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय भाग्योदय आज हुआ है, जो इतनी सुंदर कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय सारे देवता अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी के पास में आए, बोले महाराज ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत हमें दे दो। लेकिन सारे देवताओं को फटकारते हुए सुखदेव जी ने कहा, क्वे सुधा क्वे कथा लोके, क्वे काचे क्वे मनिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहां भागवत की कथा और कहां ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत? अरे देवताओं, कांच के टुकड़े के बदले में कभी मणि नहीं मिलती। फटकारा महाराज, भगा दिया फटकारते हुए देवताओं को। ऐसी देव दुर्लभ है ये भागवत। लेकिन मेरे भाई
किस्मत वाले ही इसका पान कर सकते हैं। ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। कोई पीवेगा किस्मत वाला, कोई पीवेगा किस्मत वाला, कोई पीवेगा किस्मत वाला, कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेम और भाव से हरि ओम हरि ओम। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। कोई पीवेगा किस्मत वाला, कोई पीवेगा किस्मत वाला, कोई पीवेगा किस्मत वाला, कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये कृष्ण नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये कृष्ण नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। जय हो जय जय श्री राधे श्याम। ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। आहा। ये कृष्ण नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत। कोई किस्मत वाला ही पी सकता है। ये राम नाम का प्याला हर कोई नहीं पी सकता। इस प्याले को नारद जी ने पिया, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने पिया, उनका दुख उनका दर्द दूर हो गया। सौनकादि महात्मा बोले, महाराज नारद जी को तो श्राप है, नारद जी ने कैसे 7 दिनों तक कथा सुनी? तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि महात्माओं, ये सारे श्राप ताप संताप ये कथा पांडाल से बाहर बाहर रहते हैं। कथा पांडाल में तो महाराज दोनों की भेंट कैसे हुई? बोले एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, सनकादिगण उधर से आ रहे थे। नारद जी का चेहरा बड़ा उदास था। सनकादिगणों ने पूछा, महाराज इतना चेहरा उदास क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और आपके चेहरे पर इतनी चिंता की रेखा क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं, मैं खुद की चिंता से चिंतित नहीं हूं। अरे महाराज, चाहे खुद की हो चाहे किसी और की हो, संत तो ये कहते हैं, भैया कभी चिंता मत करना, अगर करना हो तो चिंतन करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे श्याम। दोनों हाथ उठाने का मतलब है, हे प्रभु हम आपके अपराधी हैं, आपकी शरण हैं। हे राधा रानी हमें अपनी शरण में। अपराधी हाथ उठाता ना ऐसे, है? ऐसे हाथ उठा के चलता है ना, ये हाथ का मतलब, हे भगवान हम अपराधी हैं आपके, आपकी शरण है। हम वो बोलते ना, क्या बोलते हैं, सिलेंडर क्या बोलते हैं उसको, पुलिस वालों को करते ना समर्पित,
सरेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, यानी भगवान के चरणों में हम अपने आप को, समझ गए। अच्छा, अपराधी अगर अपने आप को समर्पित कर दे तो सजा कम मिलती है, और अपराधी को अगर पुलिस वाले पकड़े तो सजा तो हमको यम के दूत आकर के पकड़े उससे पहले कह देना भैया हम तो तुम्हारी शरण में है प्रभु, पहले ही ले लो। हाँ, दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे श्याम। सनकादिगण कहने लगे नारद जी, संत तो संसार को शिक्षा देते हैं भैया चिंता मत करना। क्यों? अगर चिंता करोगे तो चिता में पहुंच जाओगे, और अगर चिंतन करोगे तो भगवान की गोद में पहुंच जाओगे। करना है तो चिंतन करो। अब आप कहोगे चिंता कोई करने से होती है क्या? चिंता तो अपने आप होती है। अरे भैया चिंता अपने आप होती है, भगवान ने मनुष्य बनाया है, चिंतन तुम शुरू कर दो। हाँ, ध्यान देना, चिंता करने वाला व्यक्ति जल्दी चिता में पहुंच जाता है। चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है। हाँ, एक बिंदी लगा दो चिंता, और बिंदी को हटा दो तो क्या बनी? यानी चिंता करने वाले की बिंदी अपने आप ही हट जाती है। हाँ? अच्छा, दोनों का काम है जलाना, चिंता भी जलाती है और चिता भी, दोनों का काम है जलाना। अंतर क्या है? चिंता और चिता में, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। हाँ, यही अंतर है महाराज। चिता एक साथ जलाकर के राख कर देती है, और चिंता तिल तिल करके जलाती है, थोड़ा थोड़ा करके। सजनों, एक हरा भरा पेड़ जिसको आंधी तूफान बरसात सर्दी गर्मी नहीं गिरा सकी, उसके दीमक लग गई छोटी छोटी, और दीमकों ने उस पेड़ को धराशायी कर दिया। इसका मतलब समझे? जिस इंसान को बड़े से बड़ा दुख कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और मेरे भाई जब वो चिंता रूपी दीमक लगती है, आहा, बड़ा सा बड़ा पहलवान धराशायी, बड़ा सा बड़ा पहलवान धराशायी हो जाता है। सजनों, कहने का मतलब क्या है कि जीवन में जब जब चिंता आए तब तब ठाकुर जी के आगे बैठ करके चिंतन प्रारंभ कर देना, और भगवान से कहना प्रभु मैं क्यों चिंता करूं? क्यों? हम राम जी हमारे हैं, ओ मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं, ओ मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बस जब हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, फिर किस बात की चिंता? हाँ, किस बात की चिंता करें? नारद जी बोले महाराज मैं खुद की चिंता से चिंतित नहीं हूं, संत अपनी चिंता से चिंतित नहीं होते, संत संसार की चिंता से चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज संसार में कौन सी आग लग गई? तो नारद जी कहते हैं आग ही लग गई है। हाँ, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। मैं पृथ्वी की दशा देख करके दुखी हो रहा हूं। मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, मैंने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भासिनः।
कहीं भी सत्य नहीं रहा। हर आदमी बात बात पे झूठ बोलता है। सत्यम नास्ति। भले ही लोग गारंटी देते हैं हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कई लोग गारंटी देते हैं जिंदगी में झूठ नहीं बोला, लेकिन सज्जनों हमें पता ही नहीं है कि हम झूठ बोलते कहां हैं। कई बार गौर करना, कई बार कब पहुंच रहे हो 5 मिनट में, 50 मिनट तो बीत गए, पहुंचते हैं क्या? कई बार गौर, 1 सेकंड रुको भैया, तुम वहां जा रहे हो क्या? हाँ बांके बिहारी जा रहे हो? वहां जा रहे हैं, तो ठीक है 1 सेकंड रुको, हम आते हैं। 1 सेकंड रुको। 1 सेकंड कितनी होती है? 1 घंटा बीत जाए तो ही नहीं आया सामने वाला। झूठ बोला कि नहीं बोला? और सबसे बड़ा झूठ पता है, कोई पूछे क्या कर रहे हो, हमारा कई बार जवाब होता है कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे सोच रहे हैं कुछ तो कर लें, तो बस थोड़ा सा ये कर लिया वो कर लिया। कुछ तो करते रहते हैं हर समय, कुछ न कुछ करते रहते हैं ना। इसलिए यहां महाराज ये बात कही गई है भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 31वें श्लोक में ये बात कही गई है कि सत्यम नास्ति। नारद जी कहते हैं मैंने देखा पृथ्वी पर सत्य है ही नहीं। कि लोग दावा करते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। हर आदमी झूठ बोल रहा है। तपह, तपह माने तपस्या। कहां है तपस्या? थोड़ी सी गर्मी लगी व्याकुल हो गए, कहां है तपस्या? हा? पहले लोग तीर्थों में जब आते थे ना तो एसी कमरे नहीं खोजते थे। पहले जब लोग तीर्थों में आते थे ना तो वीआईपी महाराज रूम नहीं खोजते थे। जहां संत तपस्या करते थे उन्हीं संतों के पास पेड़ों के नीचे राजा भी, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो भी महाराज इस ब्रज में लोटपोट हुआ करते थे। वो थी तीर्थ यात्रा। क्योंकि अरे सुख वैभव तो हमारे घरों में भी बहुत है, उस सुख वैभव को छोड़ करके हम तीर्थों में आते हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज परम पूजनीय परम वंदनीय जब वहां ऋषिकेश में रहा करते थे गीता भवन में, आज तो वहां बहुत कुछ बन गया, पहले ये था क्या? जब लोग जाते थे तो महाराज ऐसे ही रहा करते थे। और स्वामी जी के रहते हुए तो लोग वो एक पंखा लगा रहता था, वही नॉर्मल सा कमरा होता था, उसमें बड़े से बड़े सेठ साहूकार जीवन व्यापन किया करते थे। पर अब महाराज सोचने लगे कि कुछ एयर कंडीशनर वहां भी हो जाए। सोचने लगे ना। हम तीर्थों में किस लिए जाते हैं? तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। कभी भी तीर्थों में जाकर के ये नहीं सोचना चाहिए हमारी व्यवस्था ऐसी हो वैसी हो, जैसी ठाकुर जी ने दे दी बस उसमें खुश रहो। वाह भगवान बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है। और तीर्थों में मेरे भाई हम जाते हैं तो केवल व्यवस्था खोजते रह जाते हैं। हम पूछते हैं बांके बिहारी दर्शन किए? बोले हाँ किए ना। क्या देखा? महाराज बांके बिहारी तो बहुत बदल गए। हम जब 20 साल पहले आए थे तो बहुत एकदम कोई जाता ही नहीं था। आज तो देखा इतनी भीड़ महाराज, एक से एक सेठ, एक से एक साहूकार, ओ मिठाई के डिब्बे, ओ मालाएं, ओ महाराज खूब। अच्छा भाई तूने दर्शन किए, ये तो बता ठाकुर जी ने जो वेशभूषा पहन रखी थी वो कैसी पहन रखी थी? ठाकुर जी ने वस्त्र कैसे पहन रखे थे? महाराज ये तो नहीं देखा, ये तो नहीं देखा। तो क्या देखा? यही देखा क्या भीड़ ज्यादा थी, बड़े बड़े महाराज वो डिब्बे चढ़ रहे थे, मालाएं चढ़ रही थी, बढ़िया फूल बंगला बना हुआ था। गौर करना आप, आज आप जो बांके बिहारी गए होंगे उनसे भी पूछा जाए ना ठाकुर जी ने कैसा वेश धारण कर रखा था, कैसा श्रृंगार कर रखा था, शायद आप नहीं बता पाओगे। आप ये कहोगे महाराज ये तो नहीं पता है कैसा। दिल से देखो, अब अपने आप से बात करो कि बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। क्योंकि हम नजर ही नहीं डालते कि भगवान का श्रृंगार कैसा लग रहा है, ठाकुर कैसे लग रहे हैं। हम तो बस यही देखते रह जाते हैं कि बार बार महाराज बीच में पर्दा आ रहा था, बीच में महाराज ढंग से दर्शन नहीं हो रहे थे, तो दर्शन कर क्या रहे थे हम? हाँ, तपस्या करना सीखो मेरे भाई। तीर्थों में आओ तो तपस्या करना सीखो। सत्यम सोचम, सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति तपः सोचम, दया दानम न विद्यते। एक दूसरे के प्रति कोई दया नहीं है। नारद जी कहते हैं मैंने देखा, न तो पिता के प्रति दया है, न कोई रिश्तेदार नातेदार के प्रति दया है, न कोई परोपकार व्यक्ति के जीवन में है। हाँ, अरे अपने बाप पर हम क्या दया करेंगे? आज का व्यक्ति अपने आप पर दया नहीं करता। अगर अपने आप पर दया करते तो उल्टा सीधा नशा पता करके शरीर को बेकार करते क्या?
क्योंकि ये शरीर है तो संसार है, नहीं तो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है मेरे भाई। ये मकान, ये दुकान, ये कल, ये कारखाने, ये कोठियां, ये बंगले शरीर के साथ में है, और शरीर गया सब चला गया, किसी काम का कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो सब धर्मों का साधन ये शरीर है, इस शरीर को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे चलाएं। और ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप घर में गाड़ी लेके आते हो, उस गाड़ी का नियम है टाइम टू टाइम सर्विस करवानी है। इस गाड़ी में तेल 1 नंबर का, कभी मिलावटी तेल डलवाते हो क्या? कोई कहते साहब इसमें थोड़ा केरोसिन मिला हुआ है पेट्रोल में, डलवाओगे? अरे ना 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 ना, गाड़ी खराब हो जाएगी भैया, निकल निकल निकल। सोचो, एक लोल लक्कड़ की बनी हुई गाड़ी जिसके इंजन सीज होने का इतना डर लगता है कि डीजल वाली में पेट्रोल नहीं डालते, पेट्रोल वाली में डीजल नहीं डालते। कोई गलती से डाल भी तो भैया निकाल इसको, निकाल, इंजन सीज हो जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा, चलेगी नहीं। तो जरा सोचो, कभी इस इंजन की भी परवाह करो बेचारे की। इस गाड़ी में भी क्या डालना है, किस समय क्या चाहिए इस गाड़ी को, वो जरा सोचो, विचार करो। नहीं तो इसका इंजन सीज हो गया तो ये लोहे वाली गाड़ी किसी काम की नहीं है, ये कोठियां किसी काम की नहीं है। इसलिए मेरे भाई, इस गाड़ी के अंदर हमें टाइम टू टाइम कैसे महाराज इसको पेट्रोल डीजल सर्विस, हाँ, ये उल्टा सीधा नशा पता, ये उल्टा सीधा महाराज ये पी करके खा करके जो शरीर। आप एक बात देखो, चिड़िया का शरीर एक जैसा रहता है, तोता मैना का शरीर भी एक जैसा रहता है। क्यों? उनका नियम है, शाम होते होते सब अपने स्थान पर आ जाते हैं, न तो खाते हैं न पीते हैं शाम होने के बाद। यही पशुओं का नियम है, यही पक्षियों का नियम है। और जैसे ही सुबह हुई, चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया, अपने खाने पीने का जुगाड़ सुबह सुबह कर लिया, फिर दोपहर में आराम करते हैं। और आप हम क्या करते हैं? रात को 2 बजे तक जगते हैं, सुबह 9 बजे तक सोते हैं, और महाराज खाने का कोई ठिकाना नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं सुबह के, कोई पता ही नहीं है। कमाते किसके लिए? शरीर के लिए। और कमाते कैसे हैं? शरीर को खराब करके। ग्राहकी ज्यादा है भैया, खाने का ही टाइम नहीं है, टिफिन पड़ा हुआ है और लगे हुए हैं सेठ जी महाराज। और शरीर को खराब करके पैसा तो कमा लिया, अब शरीर में कोई बड़ी बीमारी लग गई, अब सारा का सारा पैसा उस बीमारी में, और लगने के बाद भी शरीर वैसा नहीं बना। इसका मतलब कम खाओ, गम खाओ, और भैया पहले इसको संभाल करके रखो, इस पर थोड़ी दया करो, शरीर पर थोड़ी दया करो, क्योंकि ये है तो संसार है। आज का व्यक्ति अपने आप पर दया नहीं करता तो बाप पर क्या करेगा? सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। रह क्या गया है? उदरम भरिनो जीवा वराका कूट भासिनः। केवल पेट भरना चाहिए, चाहे कैसे ही भरे, झूठ से, कपट से, पाखंड से, कैसे भी पेट भरे, बस केवल ये रह गया है। और अगला श्लोक तो बड़ा खतरनाक है मेरे भाई। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 33वां श्लोक, जिसमें यह बताया गया है कि नारद जी कहते हैं, मैंने कलयुग में देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभाद दंपती नाम च कंकनम। मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 33वां श्लोक जो ये कह रहा है कि घर में पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो गई, तरुणी, स्त्रियों की प्रधानता। कोई भी काम करना होगा तो जरा गौर करना, आदमी क्या कहता है। हाँ, भाग्यशाली हैं वो लोग जो ये कहते हैं भाई से पूछेंगे या पिता से पूछेंगे। भाग्यशाली हैं वो लोग जो पिता से पूछने की बात करते हैं, भाई से पूछने की बात करते हैं। हाँ, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं, घरवाली ने पूछ लिया, बाद में बता से, होम मिनिस्टर साहब के साइन करवा ले। हाँ, और उसने कह दिया, अरे भाई ने मना भी कर दिया तो भाई साहब, भाई की बात कट,
लेकिन उसकी बात होम मिनिस्टर साहब की बात नहीं करता, गृह मंत्री रह गए ना। और इसीलिए भागवत के महात्म्य के और महाराज पहले अध्याय के इस 33वें श्लोक के अंदर में ये बात लिखी है, तरुणी प्रभुता गे है। कलयुग में पुरुषों की प्रधानता नहीं होगी, स्त्रियों की प्रधानता होगी कलयुग में महाराज। हाँ, और जो नारा बनाना लेडीज फर्स्ट, वो इसी से बना है, इसी श्लोक से बना होगा, लेडीज फर्स्ट। चाहे तरुणी प्रभुता गे है कह दो, चाहे लेडीज फर्स्ट कह दो, बात एक ही है, तरुणी प्रभुता गे है। पुराने जमाने में महाराज मूंछों का बड़ा सवाल होता था, याद है ना? लोग अपनी मूंछ रखते थे ऐसे, मूंछ ऊंची रखते थे ऐसे, हमारी नीची नहीं हो जाए। रावण ने महाराज अपनी गर्दन कटवा दी पर मूंछ नहीं कटवाई, मूंछ नीची नहीं होने दी। रावण ने कहा मूंछ नीची नहीं, गर्दन कट जाए गम नहीं है, मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए। हमारा मूंछों का बड़ा सवाल होता था। लेकिन भैया नारद जी कहते हैं कलयुग में ये मूंछें ऊंची नहीं रह सकती है। क्यों? बोले मोट्यारों मूंछ नीची कर लो, आयो राज लुगाया को। नीची कर लो, ऊंची नहीं रहेगी। हाँ, क्या करें? नीची तो हम नहीं करेंगे तो ऊंची रह नहीं सकती, करोगे क्या? बोले मूंछों को साफ ही कर लेंगे, ये लो ऊंचा नीचे का चक्कर ही खत्म ससुरा। तो साफ ही कर ली महाराज, ऊंची नीचे का चक्कर ही खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं हमारी मूंछ ऊंची है। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली पंक्ति क्या कहती है? शाल को बुद्धिदायक। घर में कोई भी काम करना होगा तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, घर में कोई भी काम करना होगा तो सब अपनी घरवाली के भाई को पूछेंगे। आप लोगों की बड़ाई कर रहा हूं। हाँ, कोई अपने भाई को नहीं पूछेगा कलयुग में, साले साहब को पूछेंगे, देखो हम ये काम करने जा रहे हैं, आपको है ना सारा संभालना है, आप यो करने वाले, कैसे करना है, कैसे देखना है, ये शादी है कि ब्याह है कि भागवत है, जो भी है ये सब आपको ही संभालनी है। क्यों? भाई तो मर गए, भाई तो है ही नहीं संभालने वाले, भाई तो सारा कोई करता ही नहीं। हाँ, और घरवाली भी खुश हो जाती है, वाह मेरे भाई को पूछा। हाँ, वो भी खुश हो जाती है महाराज। इसलिए तो कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक। और अगली पंक्ति बड़ी खतरनाक है, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कंकनम। कलयुग में बेटा बहू माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, कलयुग में मेरे भाई बेटियां माँ बाप की सेवा करेंगी, बेटियां माँ बाप की सेवा करेंगी कलयुग में। हाँ, बेटियां पेट भरेंगी। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में ये बात लिखी हुई है। बेटियां जब भी महाराज ससुराल से आएंगी तो माँ बाप को धन देगी, ले माँ रख ले। हाँ, आप कहोगे बेटा, बेटा सेवा नहीं करेगा, बेटा तो सासू तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साड़ा साड़ी है। सासू तीरथ ससुरा तीरथ। और माँ का बेटा मैंने तीर्थ करा के लिया, क्या माँ मैं तो रोज ही तीर्थ करूं। बेटा कौन से तीर्थ करता है? बोले सासू तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साड़ा साड़ी है। और माँ बाप पड़ो कुएं में, भाई सब तीरथ घर वाली है। सब तीरथ। पर देखो आप बेंगलोर वाले रे भाप वाले तो बहुत ही अच्छे हो महाराज, यहाँ वो बात लागू नहीं होती है। कोई नाराज मत होना बात को सुन करके। हाँ, पर ऐसा यहाँ लिखा है कि कलयुग में माँ बाप की सेवा बेटा बहू नहीं करेंगे। हाँ, बेटियां ही माँ बाप की सेवा करेंगी। बेटा बहू पास में होने के बाद भी माँ बाप को नहीं पूछेंगी, और बेटियां दूर होने के बाद भी बार बार माँ बाप को पूछेंगी, पिताजी कैसे हो, माताजी कैसी हो। भाई ये तीर्थ बैठे हुए हैं, इनकी सेवा कर ले, बार बार महाराज फोन करेंगे, बार बार। हाँ, इसलिए जिनके बेटियां हैं उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, दुखी तो उनको होना है जिनके बेटियां नहीं हैं। क्योंकि बेटियां मेरे भाई कलयुग में किस्मत वाले को मिलती हैं।
और बेटी चाहे माँ बाप कितने भी उनको डांट दे, डपट दे, कुछ भी क्यों न कह दे, लेकिन सजनों बेटी उसके बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। पति चाहे कितना भी मना कर दे, लेकिन फिर भी बेटी अपने माँ बाप से कैसे न कैसे पूछ ही लेती है, पिताजी कैसे हो, माताजी कैसे हो, और जो भी सहायता बनती है बेचारी कर देती है। ये बेटियों की खासियत है मेरे भाई। हाँ, और कलयुग में तो महाराज विशेष, कलयुग में तो विशेष महाराज इस बात की। हाँ, बहुत सुंदर आश्रमों पर यवनों का राज हो जाएगा, ये बात यहाँ कही। नारद जी ने कहा मैंने देखा आश्रमों पर यवनों का राज हो गया, मैंने देखा ये धरती रहने लायक नहीं है, क्या करें? तो कहा कि चलो ये पंखे वंखे चालू कराओ भाई, पंखे कैसे बंद कर रखे हैं? मैं सोच रहा था अभी ये गर्मी गर्मी कैसे लग रही है भाई, क्या बात है, एसियां कैसे बंद हो रही हैं? लाल की जय, दाऊ दयाल की जय। सजनों, कलयुग में न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहे, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतः। सारे महाराज साधन भस्म हो जाएंगे। हाँ, नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि भाई कलयुग में कोई आश्रम का धर्म नहीं रहा, आश्रमों पर यवनों का राज हो गया और धरती रहने लायक नहीं है। ऐसा विचार करके मैं वापस भगवान के वैकुंठ जाने लगा तो मन में विचार आया कि जब धरती पर आया हूं तो चलो कम से कम वृंदावन के दर्शन तो करता हुआ चलूं। और ऐसा मन में सोच करके वृंदावन की ओर चला, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सो गांव, और बंसी वट सो वट नहीं, श्री राधे नाम सोना। सजनों, वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन। भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो श्री धाम वृंदावन के दर्शन करता है। और आप और हम तो भाग्यशाली नहीं, भागी नहीं, बड़ भागी हैं कि हमें वृंदावन वास करने का समय मिल रहा है। ये कहते हैं वास, वृंदावन वास। 7 दिनों तक हम वृंदावन वास करेंगे, और जो 7 दिन नहीं रुक पाएगा तो थोड़ा सा अभागा होगा, तो बेचारा 2-3 दिन में चला जाएगा। और जिसको 7 दिन का मौका मिल गया वो तो बड़ भागी होगा मेरे भाई, की 7 दिन रह करके यहाँ पे वृंदावन में कथा सुनेगा। हाँ, 7 दिनों तक, क्योंकि वृंदावन की बड़ी महिमा है। दुनिया में वन तो बहुत हैं, लेकिन वृंदावन जैसा कोई दूसरा वन नहीं।